इसमें एड्जॉर्प्शन अभी तक हमने पढ़ा था एड्जॉर्प्शन गैसियस फेज में, अब पढ़ेंगे सॉल्यूशन फेज में। तो एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज, एड्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन फेज। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई सॉल्यूशन है तो उसमें जो एड्जॉर्बेंट है वो सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल्स को भी अपने सरफेस पे एड्जॉर्ब कर लेता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एसिटिक एसिड है CH3COOH, तो इसको अगर हम लोग किसी एड्जॉर्बेंट के साथ अगर शेक करते हैं तो इसमें एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है। मतलब इसमें हम कह सकते हैं कि एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें उसके सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि एड्जॉर्प्शन बस गैसियस फेज में होता है, ये सॉल्यूशन फेज में भी हो सकता है। अब इसके बाद देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शन। तो एड्जॉर्प्शन के काफ़ी एप्लीकेशन है डेली लाइफ में। तो सबसे पहले हाई वैक्यूम फॉर्मेशन। अगर हमें कहीं हाई वैक्यूम बनाना है, मतलब इसमें एकदम एकदम क्लोज टू ज़ीरो प्रेशर हो, तो उस केस में हम यूज़ कर सकते हैं एड्जॉर्प्शन। जहाँ पे अगर हम वैक्यूम ट्यूब से इवैक्यूएट करें एयर प्रेशर को, लेकिन तब भी ट्रेसेस ऑफ एयर रह जाता है, तो उस केस में हम चारकोल से शेक करके वो बचा खुचा भी एयर निकाल सकते हैं, जिससे हम काफ़ी हाई क्वालिटी का वैक्यूम बना सकते हैं। तो ये की एप्लीकेशन हो गया। दूसरा एप्लीकेशन है गैस मास्क्स। कई बार माइंस में काम करने से वर्कर्स लोग की डेथ हो जाती है, क्योंकि उसमें पॉइजनस गैसेस डिजॉल्व रहते हैं एयर में। तो उस केसेस में हम गैस मास्क का यूज़ करते हैं, जिसमें चारकोल रहता है, एक्टिवेटेड चारकोल। उससे क्या होता है कि वो उस पर पॉइजनस गैसेस को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने ऊपर, तो उससे हम वर्कर्स की जान बचा सकते हैं। तो गैस मास्क का यूज़ करते हैं जिससे कि पॉइजनस गैसेस जैसे सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह इस पर एब्जॉर्ब हो जाएं, और उससे मतलब माइंस में काम करना आसान हो जाता है। तीसरा एप्लीकेशन है ह्यूमिडिटी कंट्रोल। ह्यूमिडिटी कंट्रोल ह्यूमिडिटी कंट्रोल मतलब जैसे कि कोई जगह है वो काफ़ी ह्यूमिड है, तो वहाँ पे हम एल्यूमिनियम या सिलिका के जेल यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि वहाँ जो जैसे ये रूम है हमारे पास, तो इसमें मतलब ये ह्यूमिड है, तो यहाँ पे इसको हम ड्राई करने के लिए सिलिका और एल्युमिनियम के जेल यूज़ कर सकते हैं, जो उस पर वाटर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो उससे रूम ड्राई हो जाएगा। तो ये भी एप्लीकेशन एब्जॉर्प्शन का कि हम इसको ह्यूमिडिटी कंट्रोल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और रूम को ड्राई करने के लिए। चौथा एप्लीकेशन है रिमूवल ऑफ कलर्ड इम्प्योरिटीज़। रिमूवल ऑफ कलर्ड इम्प्योरिटीज़। कोई हमारे पास सॉल्यूशन है, उसमें अगर हमारे पास इम्प्योरिटीज़ है कलर, तो उसको हम लोग चारकोल से मतलब शेक करने के बाद उसमें से इम्प्योरिटी निकल जाएगी, तो उससे सॉल्यूशन प्योर हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन हो गया। पांचवा एप्लीकेशन है कैटालिसिस।
हमारी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी रिएक्शन होती है जिसमें हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं। तो कैटलिस्ट जो होती है मोस्टली कैटलिस्ट जो है एडजॉर्प्शन फिनोमेनन है। सपोज़ हमारे पास ये प्रोसेस है बॉर्न हैबर्ट प्रोसेस। इससे हम अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं। इसमें हम नाइट्रोजन और हाइड्रोजन लेते हैं जिससे अमोनिया का प्रोडक्शन होता है। तो इसमें हम लोग कैटलिस्ट क्या लेते हैं, आयरन। तो इसमें जो होता है अमोनिया और हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं और केमिजॉर्प्शन होता है आयरन के सरफेस के ऊपर। तो यहाँ पे एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है आयरन के ऊपर। आयरन यहाँ कैटलिस्ट का काम करता है। ये एक्चुअली रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है लेकिन रिएक्शन के रेट को एक्सेलरेट कर देता है। तो ये कैटलिस्ट के रूप में काम करता है और इस पे इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। इस पे एडजॉर्प्शन होके और फाइनली अमोनिया बनता है। तो ये कैटलिसिस में काम आता है। ये एप्लीकेशन एक हुआ एडजॉर्प्शन का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। 6th एप्लीकेशन हो गया डिजीज़ के क्योर में काम आता है, क्योरिंग ऑफ डिजीजेस। मेडिकल फील्ड में काफ़ी ऐसे सब्सटेंस कंपाउंड्स बनाए गए हैं जिनमें हम एडजॉर्प्शन का यूज़ करके जर्म्स को मार सकते हैं। जैसे हम बॉडी में किसी ऐसे फॉरेन सब्सटेंस को डालें जो उस पर जर्म्स एडजॉर्ब हो जाएं तो उससे डिजीज़ हम क्योर कर सकते हैं। तो ये भी एप्लीकेशन है एडजॉर्प्शन का कि डिजीज़ मेडिकल फील्ड में डिजीज़ को क्योर करने में काम आता है। 7th एप्लीकेशन है एक प्रोसेस होता है मेटलर्जी में, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में हम ये करते हैं कि जो सल्फाइड ओर्स होता है उसमें से हम इम्प्योरिटीज़ को अलग कर देते हैं। तो सल्फाइड ओर्स की डेंसिटी कम होती है तो वो उसको हम जब फ्रोथ फ्लोटेशन करते हैं तो वो ऊपर तैरता है और जो इम्प्योरिटीज़ है वो नीचे स्लैग के रूप में बैठ जाती हैं। तो उसमें जो फ्रोथ बनता है वो एक्चुअली क्या होता है कि उसके ऊपर जो पाइन ऑयल वगैरह होते हैं उस पर एडजॉर्ब हो जाते हैं। तो इसमें फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में एडजॉर्प्शन का काम आता है और पाइन ऑयल वगैरह एडजॉर्ब होने से क्या होता है कि फ्रोथ ज़्यादा बनता है। तो उसको फ्रोथ स्टेबलाइज़र भी कहते हैं। और 8वां एप्लीकेशन है क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में। क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में भी इसका यूज़ करते हैं एडजॉर्प्शन का। तो ये एडजॉर्प्शन के काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हो गए। तो